वातावरण पैदा हुआ है साहब। इस गांव में किसी ने कुछ भी नहीं देखा और इस यज्ञ को पूरा करने के लिए सब लोग तहे दिल से जुड़ गए। उसके पीछे कारण सिर्फ और सिर्फ प्रेम। किसी को कुछ बताना नहीं, कोई समिति नहीं, कोई कमेटी नहीं, कोई पद नहीं स्थापित किया। है? आश्चर्य लगता है। और रूप देखिए आप साहब, ये प्रेम के सिवा और कोई कारण नहीं, सिर्फ और सिर्फ प्रेम। और जीना है, और जीने में आयु नहीं साहब, आयु की बात नहीं कह रहा हूं मैं। आयु तो 50 साल की होगी, 40 साल की होगी, 90 साल की होगी या 80 साल की होगी, लेकिन लंबे समय तक जीना है, युग युगांतर तक जीना है तो प्रेम जिलाएगा हमें। बस क्यों मीरा आज तक जीवित है? मीरा ने प्रेम किया है जगत को। क्यों सूरदास जीवित है? प्रेम किया है कृष्ण को। क्यों संतों की इतनी इतनी व्याख्याएं हमारे जीवन में चलती है? सिर्फ और सिर्फ कारण कि उन्होंने इस जगत को प्रेम किया है और जगत में बैठे सभी लोगों में भगवान देखा है, इसलिए इस जगत से प्रेम हुआ। प्रेम के बिना संभव नहीं है, नफरत से कुछ नहीं होगा। जो वातावरण पैदा होगा सिर्फ और सिर्फ प्रेम कराएगा। इसलिए मैं बहुत आएगा, जितना हो सकेगा प्रवाह में आता जाएगा। मेरी कोई तैयारी नहीं है, मैं आपको स्पष्ट कह दूं। मैं इस कथा में कुछ मुझे भी चलना पड़ा है। लगभग 15 दिन से तो मैं खुद अपनी एकांत से मुक्त हो गया था। न भजन हुआ, न एकांत मिला, न अध्ययन हुआ, कुछ भी नहीं कर पाया हूं। कल करूंगा, कल करूंगा, कल करूंगा करके आज सुबह की 10 बज गई। लेकिन प्रयास कहां काम लगता है? अगर प्रयास से होता तो शायद ये रूप ना होता, लेकिन प्रसाद से हुआ है जो हुआ है वो, और उसके पीछे मेरे सदगुरु की असीम कृपा। आज क्या हो गया है समाज में, हम किसी आदमी से मिलते हैं या कोई काम पड़े ना, तो पहले उसको नापते हैं हम, ये कितना पानी में। सबसे पहले हाथ मिलाते ही पहला काम ये होगा, ये कितना पानी में। और वो भी हाथ मिलाते ही पहला ये काम करेगा, ये कितना पानी में। नापने का मापदंड शुरू हो जाता है। और नापो मत, क्योंकि इस जगत में सब है, जड़ चेतन गुण दोषमय। इस जगत में गुण और दोष सब हैं, जड़ चेतन गुण दोषमय, विश्व किन्न करतार। और ये जगत के दोष गुण नहीं है, विश्व किन्न करतार, ये परमात्मा के दिए हुए। आदमी कितना कर सकता है साहब? हमारे प्रयास से कुछ नहीं होगा। बस यहां स्वीकार करो सबको, यहां सबको प्रेम करो। बने तब तक समाज में विघटन ना हो हमारे कारण, बने तब तक आदमी आदमी से दूर ना जाए। प्रेम करवा सकता है सब, समाज को जोड़ने का काम। और इसलिए राम कथा आज तक सार्थक है। हजारों लाखों साल बीत जाने के बाद भी ये चरित्र आज तक हमें अच्छा क्यों लगता है? क्या कारण है? क्यों कथा हमें आज भी उतनी ही अच्छी लगती है? जब राम आए थे तब से ये कथा चली आ रही है सब। क्यों ये कथा पुरानी नहीं हो गई क्या? अरे कथा को तो बहुत समय हो गया, लेकिन ये कथा रोज नहीं लगती है। ये इसकी महिमा देखिए। आज जितना बोल रहा हूं, कल इससे भी और नया आएगा, परसों और नया आएगा। और ये करीब करीब सबका अनुभव रहा है कि कथा पर बैठने वाले वक्ता को रोज नया मिलता है इसमें से साहब। यहां से उतरने के बाद मैं 2 शब्द बोलने के काबिल नहीं रहता हूं। ये प्रवाह इस कथा का है। कथा देती है, बल देती है हमें। जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। इसे श्रवण कर मिट जाती है, इसे श्रवण कर मिट जाती है, इसे श्रवण कर मिट जाती है, इसे श्रवण कर मिट जाती है। सौ जन्म जन्म की व्यथा, जय जय राम कथा।
कथा सुंदर करतारी अन संशय विहगड़ाव निहारी। जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। हरि बोल। जय जय राम कथा, हे प्यारे, जय श्री राम कथा। जिसे श्रवण कर मिट जाती है, 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 जीवन की हर बताओ। जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। अरे मोती कन महंगो कियो अन्य सस्तो कियो अनार। देखिए साहब, प्रेम कहा ना मैंने आप, अगर भगवान को इस जगत से प्रेम नहीं होता तो जो खाने का जो गेहूं का दाना है ना, उस दाने की कीमत सोने के दाने के बराबर होती है। समझ लो परमात्मा की करुणा। अगर गेहूं का दाना भी 30,000 रुपए तोने होता, कौन सोना खरीदता? पहले गेहूं की जरूरत है। मोती कन महंगो कियो अन सस्तो कियो अनाज। अरे तब मैं ऐसा जानू मेरो राम गरीब नवाज। जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। ओ जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। ओ जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। अब इसे श्रवण कर मिट जाती है, इसे श्रवण कर मिट जाती है, इसे श्रवण कर मिट जाती है, जन्म जन्म की व्यथा। जय जय राम कथा, हो जय श्री राम कथा, हो जय जय राम कथा। मेरे सकल पदार्थ है जग माही, सकल पदार्थ है जग माही, करम ही नर पावत नाई। जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जिसे श्रवण कर मिट जाती है, जिसे श्रवण कर मिट जाती है, जिसे श्रवण कर मिट जाती है, जीवन की हर व्यथा। जय जय राम कथा, ओ जय श्री राम कथा, ओ जय जय राम कथा, ओ जय श्री राम कथा। जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, ओ जय जय राम कथा, ओ जय श्री राम कथा, ओ जय श्री राम कथा, ओ जय श्री राम कथा। क्या हो गया इसमें? 3:10। मैं गांव के भी सभी खड़गदा के सभी वर्ग से हाथ जोड़कर विनती करता हूं, इस यज्ञ को किसी को ये नहीं समझना है कि हम इससे दूर हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूं, उस भाव को समझना, क्योंकि ये राम कथा ही एक ऐसा माध्यम है जहां सबका समावेश हो जाता है, जहां कोई पराया ना हो, सब अपने लगे। अगर यहां पर इस घाट पर, एक नदी के घाट पर बैठकर अगर कोई कहे कि ये पानी पी सकता है और ये न पी सकता है, तो ये न्याय संगत बात नहीं होगी साहब। यहां कोई ऊंचा कोई नीचा नहीं साहब। और फिर कहना चाहूंगा
कि मेरे पीछे कोई तत्व है, वो मुरारी बापू जैसा तत्व है साहब। और उनकी अगर बात करूं तो समाज के अंतिम से अंतिम व्यक्ति तक जो खुद जाकर भेंट करते हैं, बड़े लोग जिन्हें पसंद बहुत कम है साहब, ना मिले नहीं, मिल सकते हैं, मिलते हैं, लेकिन उनको सबसे ज्यादा प्रिय है तो एक दुखी आदमी प्रिय है, एक निर्धन प्रिय है, एक लास्ट गया हुआ आदमी उनको प्रिय हुआ है। गया हुआ ये शब्द भी ठीक नहीं है मेरे लिए, लेकिन जो समाज में अंतिम गिना जाता है वो आदमी उनको ज्यादा प्रिय है। और राम कथा यही काम करती है कि सेतु का शास्त्र, में कल हो सके तो इस कथा के सारे भागों को बताऊंगा कि इस कथा से कितनी नदियां निकलती हैं, कितना बड़ा सेतु का काम किया है राम जी ने। ये शास्त्र सेतु का शास्त्र है साहब, इसलिए कृपया इस घाट पर आने के बाद कोई अपने आप को छोटा बड़ा न समझे। यहां सब के सब एक जैसे हैं। बापू का तो एक कहना है, कथा में कहते हैं कि कथा में लाखों की भीड़ होती है, आगे बैठ गए वो ठीक है, व्यवस्था के तौर पर जो आगे आ गया वो आगे बैठ गया, लेकिन पीछे जो बैठा है वो आदमी पीछे नहीं है। क्यों? क्योंकि जब निकलना होता है तो सबसे पहले वो बाहर निकलता है, इसलिए पहला वो है, पहला ये नहीं है। पहला आदमी अंतिम आदमी है। ये राम कथा का घाट है, यहां पर भेद नहीं हो सकता है। हर आदमी इस कथा को अपनी कथा समझे। मैं व्यक्तिगत सभी से न मिल पाया हूं, लेकिन यहां व्यासपीठ पर बैठकर सबको हाथ जोड़कर कहना चाहूंगा, खासकर इस गांव में रहने वाले सभी वर्ग से, कि वागड़ की धरा छोटी काशी जिसे हम कहते हैं, इस काशी में गंगा अपना प्रवाह लेकर आई है। जितना हो सके व्यवस्था बनाने के लिए आगे आ जाना साहब। सब आए हैं, सबने किया है, लेकिन फिर भी कहीं नहीं पहुंचे हो तो मैं यहां से आपको आवाज दे रहा हूं, कभी काबे से, कभी बुद्ध कदे से, कभी बज़्म जाम से, और तुम्हें आवाज दे रहा हूं मैं यहां हर मकाम से कि आओ और इस गांठ से जुड़ो। 7 दिनों तक हमें आनंद लेना है इसका। देखो साहब, अगर ज्ञान बांटना है तो मैं कल से गहन पुस्तकें पढ़ूं और जो मुझे भी न समझ में आए ऐसा पढ़ूं, और यहां पे आके बोलना है, मैं बोल सकता हूं, कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन 3 घंटे आपको भी आनंद नहीं आएगा, न मुझे बोलने में रस आएगा। ज्ञान से कुछ लेना देना नहीं है। 7 दिनों तक हमें आनंद लेना है इस घाट का, इसका रस पीना है हमें, इस रस का आनंद पूरा आस्वादन करना है। इसलिए बड़ी प्रसन्नता से, कोई दूर नहीं है और कोई पास नहीं है, इस तरह से चलना है हमें। जितना हो सके यहां से प्रसाद के लिए हम सभी लोग जाएंगे तो सभी व्यवस्था में पहले लग जाए। जो बाहर से आए हैं उन्हें हम पहले प्रसाद का व्यवस्था पूरी कर दें ताकि वो लोग निकल सकें। और आप जो भी बाहर से, हम सभी से करबद्ध निवेदन है कि आप रोज यहां आना। मैं फिर कहूं, भीड़ के लिए नहीं। एक महात्मा थे और महात्मा ने, उनका प्रवचन था साहब, और प्रवचन में लाखों लोग जुड़ गए, लाखों लोग आए मंच पर और कुछ देर निगाह डाली और निकल गए। बोलना था उनको व्यासपीठ पर बैठकर, लेकिन बोले नहीं और निकल गए। लोगों को लगा कि इतना सब खर्चा किया है, ये किया है, वो किया है, और जिनका सुनने के लिए हम आए वो बिना बोले चले गए। लेकिन अब महापुरुष रहे, कौन बोले, चलो स्वीकार किया लोगों ने। दूसरे दिन भी भीड़ वही की वही। दूसरे दिन आए, आकर बैठे, देखा सारा माहौल और वापस निकल गए साहब। लोगों को लगा कि ये कुछ ठीक नहीं हो रहा है हमारे साथ। हमें बुलाया और फिर कुछ नहीं बोले और चले गए। तीसरे दिन भीड़ थोड़ी कम हो गई, लेकिन लोग जरूर आए।
ये सिलसिला 6 दिन तक चला साहब। लोग टीका टिप्पणी करने लगे उस महात्मा की, बोलने लगे, फिर तो गालियां देने। और समाज यही करता है, जो समाज सम्मान देता है आज, वो समाज हो सकता है कल अपमान भी करे। इसलिए साधु चरित अगर व्यक्ति है तो सम्मान में उसको बहने की जरूरत नहीं है, क्योंकि समाज ही सम्मान देता है और समाज ही गिरा देता है। समाज का काम है ये दोनों साथ। उस साधु को उस टीका टिप्पणी से कोई लेना देना नहीं। और कहते हैं कि 7वें दिन आया और केवल 14 लोग बैठे थे पंडाल में। कहा कि आज मुझे बोलना है, और 14 व्यक्ति के लिए उस महात्मा ने कह दिया जितना कहना था, और कहा कि मुझे भीड़ की नहीं, मुझे इस राष्ट्र का उद्धार करने इतने लोगों की जरूरत थी, और ये तुम लोग हो जो इस देश को ऊंचा उठा सकते हो। फिर उनको प्रवचन देकर बता दिया कि ये करना है, ये करना है। भीड़ से क्या लेना देना। इसलिए मैं कह रहा हूं भीड़ के लिए नहीं, लेकिन कथा जीवन में उतर जाए, इसलिए कहता हूं कि आप सबको वापस आना है। कथा जीवन में उतरे तो हम सभी को लाभ मिलेगा, आनंद आएगा। कल 11:30 बजे से 3:30 बजे के करीब, 3 से 3:30 के बीच में कथा चलेगी। आप सभी का फिर से एक बार यहाँ से स्वागत करूं। किसी का भी यहाँ से नाम लेना भूले हो सब क्षमा करें। आज कथा को यहीं पूरा विराम किया जा रहा है। वाणी को विराम करूं उससे पहले 1 मिनट के लिए कीर्तन करेंगे भगवान के नाम का, फिर आगे। आज कथा का सिर्फ एक शब्द लिया है हमने, कथा का कोई क्रम चालू नहीं किया है। जितना हो सके बन पड़े 7 दिनों में हम मुख्य प्रसंग लेते चलेंगे। जिन जिन प्रसंगों से लगता है कि हमें फायदा हो सकता है, हमें जीवन में रस मिल सकता है, इन सूत्रों को मैं भी नहीं, ये व्यास गादी करेगी जो करना है वो। और इस व्यास गादी के पीछे जो हस्त है, जिनका वरद हस्त है, वो बोलेंगे। तो 7 दिनों में यहाँ से ये आनंद, ये पहले दिन का आनंद देखकर लगता है कि 7वें दिन तक ये आनंद आसमान की ऊंचाई को छुएगा। आप सभी लोग कल आओगे भाई के नहीं? अरे हाथ ऊंचा करके बोलो यार, सभी आओगे ना? बस इस घाट पर आना है, और मैं भी सुनूंगा और आपको भी सुनना है। बोलने वाला कोई और है, सुनने वाला कोई और है, मुझे निमित्त बनाया है। अब आइए मात्र 1 मिनट 2 मिनट के लिए भगवान के नाम का कीर्तन करके आज की कथा की पूर्णाहुति करें, और फिर हमारे यहाँ से अनाउंसमेंट जो होगा उस तरह से चलना है। राम राम राजा राम, 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 राजा ओ कौशल्या के प्यारे राम, कौशल्या के प्यारे राम, कौशल्या के प्यारे राम, कौशल्या के प्यारे दशरथ राज दुलारे राम,
अल्लाह तेरो नाम। ओम शिवाय अल्लाह तेरो नाम। ईश्वर अल्लाह तेरो नाम। ओम शिवाय अल्लाह तेरो नाम। तो सन्मति दे भगवान। सबको सन्मति दे भगवान। राम राम राजा राम। तेरा झरा राम राम संकट हरण मंगल मूर्ति राम लखन सीता सहित बसहु सुरभु। बोलिए रामचंद्र भगवान की जय। श्री बालकृष्ण भगवान प्रिय हो, सद्गुरु भगवान प्रिय हो। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। श्री वृंदावन बिहारी लाल की, हनुमान जी महाराज की जय हो, सद्गुरु भगवान की जय हो।
जो भी बाहर से आए हैं गांवों से, खुडन है, बोरी है, सिमलवाड़ा आसपास जितने भी, वो यहीं पर 2-5 मिनट मिल लूँगा अभी मैं उनसे, क्योंकि फिर मौन रहेगा, इसलिए आप यहीं पर मुलाकात कर लीजिए, जो भी बोरी से और जो भी आए, ठीक है, यहीं पर अपन। और बाकी फिर प्रसाद के लिए यहाँ से सभी लोग निकलेंगे। अब आप आपके हिसाब से करें, एक आरती करवानी है बस। संपूर्ण राममयी वातावरण, मन में जो भावना थी उससे ज्यादा प्रतिनिधित्व। मन और आत्मा ये नहीं चाहते कि ये कथा खत्म हो। दिल इच्छा कर रहा है कि अनवरत 7 दिनों तक ये कथा चलती रहे बिना ब्रेक के, लेकिन दैनिक कुछ कार्यक्रम ऐसे होते हैं, विराम लेना भी जरूरी होता है। मित्रों, आज की इस पंडाल में जो उपस्थिति है, उन सब से हमारा करबद्ध अनुरोध है कि प्रत्येक व्यक्ति यहां जो उपस्थित है, मन में एक भाव, एक शपथ लेकर के जावे, क्योंकि मित्रों ये सिर्फ राम काज है। हनुमान चालीसा में नाम आता है, एक लाइन आती है, राम काज करीबे को आतुर। हम किसी कमलेश भाई साहब के लिए काम नहीं किया, हमने किसी को अच्छा दिख जाए इसलिए काम नहीं किया, सिर्फ मन में भावना ये रही पूरे खड़गदा ग्राम के बाशिंदों में कि राम काज करीबे को आतुर, भगवान श्री राम का काम है और हमें करना है। तो आप सभी से करबद्ध गुजारिश करूंगा कि आज जितने भी पंडाल में हैं, उनके अलावा एक एक व्यक्ति कल आप साथ में लेकर के आए। आज इस कथा का एक खूबसूरत वाक्य मैं आपके सामने पेश करने जा रहा हूं, जो गुरु जी ने अपने मुख से कहा है। उसका सारांश में नहीं कह सकता, लेकिन मुझे लगता है कि एक खूबसूरत बात है जो आपके सामने रख दूं। नफरत को 1000 मौके दो, नफरत को 1000 मौके दो कि वो अच्छा रिश्ता बन जाए। नफरत को 1000 मौके दो कि वो अच्छा रिश्ता बन जाए, लेकिन अच्छे रिश्ते को एक भी मौका मत दो कि वो नफरत बन जाए। आप सभी का खूब खूब आभार। हमारे पुरोहित जी मेरे बाद आएंगे और महाआरती होगी। उसके बाद महाआरती के बाद सभी वॉलेंटियर बंधु भोजनशाला में पहुंच जाएंगे। बहनें भी वहां पहुंच जाएं, जो भी वॉलेंटियर हैं माताओं की व्यवस्था के लिए। और आज के दिन श्री पाटीदार साहब खेड़ा खड़गदा ने 5001 रुपया जो सहयोग रूप में दिया है। श्री शांतिलाल जी, कृष्णलाल जी भट्ट 1111 रुपया उन्होंने सप्रेम भेंट किया है। श्री शिमाली सत्संग मंडल डूंगरपुर की ओर से 1111 रुपया भेंट किया। आप सबका साधुवाद, अभिनंदन, स्वागत। और कल इसी तरह ये पंडाल हमको बड़ा करना पड़े, इसी गुजारिश के साथ मैं अपना स्थान ग्रहण करते हुए पुरोहित को आमंत्रित करता हूँ। बोलिए हनुमान जी महाराज की। प्रथम दिन की कथा की पूर्णाहुति की ओर हम बढ़ रहे हैं। कथा के अंतिम चरण में पोथी की आरती का कार्यक्रम है। पोथी आरती के लिए मैं यहाँ कुछ महानुभावों के जो इस कथा के भमाशा रहे हैं वे नाम आमंत्रित करना चाहूँगा। आप सभी महानुभाव यहाँ आकर के पोथी की आरती के लिए अपना समय और सहयोग प्रदान करेंगे। सर्वश्री बदामी भाई टेलर, नरेश जी भावसार डूंगरपुर, नरेश भाई टेलर खड़गदा, ललित जी प्रेम शंकर जी जोशी कॉलोनी, चिराग भाई मांडव, मोगजी भाई पाटीदार खूंटवाड़ा, नरेश जी एडवोकेट डूंगरपुर, जनक भाई पंड्या खड़गदा, सतीश जी पुरोहित खड़गदा, डायलाल जी पाटीदार खेड़ा खड़गदा। इसी क्रम में पोथी की आरती का यह कार्यक्रम प्रतिदिन संपन्न होगा। कुछ भामाशाह जो आज आरती से वंचित रह गए हैं उन्हें कल आमंत्रित किया जाएगा, इसलिए आप कृपया अपने मन में इसको बुरा नहीं मानेंगे। कुछ सूचनाएं मुझे देनी थी। सभी भक्तजन यहाँ उपस्थित हैं। आप सबसे करबद्ध प्रार्थना, आप प्रसाद लेकर के ही यहाँ से पधारेंगे।
प्रसाद के लिए एक थोड़ा सा हमें ध्यान देना है। प्रसाद की व्यवस्थाएं बनी रहे, सब तक भोजन या प्रसाद पहुंचे, इसके लिए हम अपने हाथ से ही प्रसाद अपनी थाली में लेंगे। मेहरबानी करके हम पूरा प्रसाद जितना हमने लिया है उसको ग्रहण कर लें। ये हमारे पे थोड़ा सा आप लोगों का उपकार रहेगा। जरा भी प्रसाद हम थोड़ा सा भी व्यर्थ नहीं जाने दें, हम बार बार लें ताकि अधिक से अधिक लोगों को लाभ पहुंचे। और एक निवेदन थोड़ा सा ये था, हो सके तो वहां पर हमने 8-10 नल की व्यवस्था कर रखी है। यदि प्रसाद पाने के बाद यदि हम हमारा पात्र स्वयं साफ कर लेवे तो शायद ये हमारे लिए एक अनूठी परंपरा रहेगी। तो मेरा थोड़ा सा दंड भी रहेगा, आप थोड़ा इस व्यवस्था में सहयोग कर कष्ट करेंगे। अब संपन्न होने जा रही है महाआरती का। आमंत्रित है सभी महानुभाव जिनकी मैंने घोषणा की है। सर्वश्री बदामी भाई, नरेश जी भावसार, नरेश भाई टेलर, ललित जी जोशी, चिराग भाई मांडव, मोगजी भाई पाटीदार खुटवाड़ा, नरेश जी एडवोकेट, जनक भाई पंड्या, भरत भाई कलाल, सतीश जी पुरोहित, दाईलाल जी पाटीदार खेड़ा। और यदि ये सपरिवार है तो हमें बाकायदा सपरिवार यहाँ मैं आमंत्रित कर रहा हूँ, आप सबको पधार जाए कृपया। हाँ, बाहर कुछ दान पात्र रखे गए हैं। यदि हमारे मन में कोई श्रद्धा है इस इतने बड़े आयोजन को थोड़ा सा अंशदान देने की, कुछ भाव यदि भगवत कृपा से मन में जम रहे हैं तो हमें निश्चित रूप से उन दान पात्रों में यथा योग्य सहयोग करना चाहिए। इस हमने वहां रख छोड़ी है। कुछ कार्यालय में वरिष्ठ साथी रसीद बुक लेकर के भी बैठे हुए, और एक इन 7 दिनों की सीडी बनेगी। 7 दिनों की टोटल सीडी का 351 रुपया रखा है, जिसमें 7 दिनों की आप जो है उस सीडी में वर्णन आप पा सकेंगे। तो आप अपनी बुकिंग जरूर करवा लें। यदि आपको सीडी की आवश्यकता है तो आप बुकिंग करवा लीजिए, रसीद कटवा लीजिए, ताकि हमें कितनी सीढ़ियां बनवानी है उसका हमें एक अनुमान सा लग पाए। जो भी महानुभाव, कई हमारे वयोवृद्ध भी हैं, इसमें माताएं भी हैं, पिता तुल्य व्यक्ति भी हैं। आप कृपा करके अपनी थाली साफ नहीं करें और हमें मौका दें। आरती श्री राम माया जी की, आरती श्री राम जी की, तीरथ कली ललित सियती की, आरती श्री राम जी की, गावत
सदरी की आरती श्री राम गावत संतत संभवानी गावत संतत अरुगत संभव मुनि विज्ञान अरुगत संभव मुनि विज्ञान व्यास आदि कवि बरज बखानी व्यास आदि कवि बरज बखानी काग पुसूंडी गरुड़ के ही आरती श्री राम जी कलिमल हरनी विषय रस प्रीति कलिमल हरनी विषय रस प्रीति सुभग सिंगारे मूर्ति जोमती सुभग सिंगारे मूर्ति जोमती दलन रोग धनुरी अमीती दलन रोग धनुरी अमीती तात नाच सगन विधि तुलसी आरती श्री राम जी आरती श्री राम जी आरती श्री राम जी जीवत सलित ललित सिया की जीवत ललित ललित सिया की ओ आरती श्री ओ आरती श्री ओ आरती श्री कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम निकेतहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय स्तनोहरि सर्वमंगलम मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते नारायणी नमोस्तुते आरार्तिक्यं भूमौ संस्थाप्य जलेन प्रक्षणे प्रदक्षिणे कृत्य पुष्पैः देवताभिवन्दनम् अञ्जलो पुष्पाण्यादाय मन्त्रपुष्पाञ्जलि ॐ जगनेन जगनमय जन्त देवा